क्या महिलाएं भी कर सकती हैं पिंडदान? जानिए क्या कहते हैं शास्त्रों के नियम। हिंदू धर्म में श्राद्ध और पिंडदान का बहुत महत्व है। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक मनाया जाता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद जिन लोगों का श्राद्ध और पिंडदान नहीं किया जाता, उनको दूसरे लोकों में काफी ज्यादा कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। श्राद्ध और पिंडदान से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों को दीर्घायु, वंश वृद्धि और अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर पितृलोक को लौट जाते हैं। ज्यादातर पिंडदान और श्राद्ध पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं? तो चलिए महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं, ये जानते हैं। इन हालात में महिलाएं भी कर सकती हैं श्राद्ध और पिंडदान। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस घर में पुत्र नहीं होते, उस घर की महिलाएं श्राद्ध कर्म और पिंडदान कर सकती हैं। गरुड़ पुराण में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति का कोई पुत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कन्याएं अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और पिंडदान करती हैं। प्रसन्न होते हैं पितृ। मान्यता है कि अगर कन्याएं श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और पिंडदान करती हैं, तो उसके पितर उसे स्वीकार कर लेते हैं और कन्या को आशीर्वाद देते हैं। कन्या के अलावा बहू या फिर पत्नी भी श्राद्ध और पिंडदान कर सकती हैं। माता सीता ने किया था राजा दशरथ का पिंडदान। मान्यताओं के अनुसार माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का पितृपक्ष के समय गया में आगमन हुआ था, उस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण श्राद्ध के लिए सामग्री लेने हुए गए थे और उन्हें सामग्री लाने में देर हो रही थी। इसी बीच माता सीता को राजा दशरथ के दर्शन हुए। राजा दशरथ ने माता सीता से पिंडदान की कामना की थी। इसके बाद माता सीता ने वटवृक्ष, केतकी फूल और फल्गु नदी को साक्षी मानते हुए एक बालू का पिंड बनाया और उसके जरिए राजा दशरथ का पिंडदान किया। माता सीता द्वारा किए गए इस पिंडदान से राजा दशरथ प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। महिलाएं पिंडदान करते समय इन बातों का रखें ध्यान। श्राद्ध करते समय महिलाओं को सफेद और पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। वैसे तो पिंडदान करने का अधिकार पुरुषों को ही है, लेकिन यदि किसी परिवार में पिंडदान करने के लिए पुरुष नहीं है, तो महिलाएं भी संकल्पित श्राद्ध और पिंडदान कर सकती हैं। मगर पिंडदान करते समय महिलाओं को भी सफेद या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। धार्मिक मान्यता की माने तो केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करना चाहिए। महिलाएं तर्पण करते समय ध्यान रखें कि वो कुश, जल और काले तिल डालकर तर्पण नहीं कर सकती। यदि श्राद्ध तिथि याद न हो तो नवमी को वृद्ध स्त्री पुरुषों का तथा पंचमी को संतान का श्राद्ध करें। श्राद्ध तिथि वाले दिन तेल लगाने, दूसरों का अन्न खाने से परहेज करें। श्राद्ध में राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, कुमड़ा, गोल लौकी, बैगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, कैथ, महुआ, चना आदि वस्तुएं वर्जित हैं। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।